जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसवीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं, तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के दोस्तों जो प्राइवेट में एडमिशन्स होते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी या एमए, एमकॉम, एमएससी के, वो प्राइवेट में एडमिशन हमारा कैसे होगा 2023-24 सेशन के प्राइवेट एडमिशन के बाद आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम, एमएससी का जो प्राइवेट एडमिशन वो किस तरह से होता है। यहाँ पर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से हमारे प्राइवेट में एडमिशन्स होते हैं, कहाँ से होते हैं, क्या करना होता है, फीस कितनी रहती है, लास्ट डेट कितनी रहती है, सारी प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करना है, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के द्वारा एक 16 अक्टूबर को नोटिफिकेशन निकाला गया था। इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया है कि सत्र 2023-24 स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब होता है प्राइवेट। दोस्तों अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो इसके लिए एक नामांकन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। क्या करवाना होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है नामांकन रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होता है। ये नामांकन रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना होता है उसी कॉलेज में जाना होता है। जी हाँ दोस्तों, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की जो प्राइवेट एडमिशन की जो प्रोसेस होती है और अदर यूनिवर्सिटी की जो प्राइवेट में एडमिशन होने की प्रोसेस होती है वो डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट रहती है वो समझा देता हूँ, तभी आपको आगे की प्रोसेस समझ में आएगी। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में होता क्या है कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसी कॉलेज में जाकर के आपको खुद से प्राइवेट में एडमिशन करवाना होता है। यानी कि आप खुद ऑनलाइन जाकर के, यानी कि ऑनलाइन अपने मोबाइल या लैपटॉप से नहीं कर सकते। अदर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आप खुद से अपने मोबाइल से या लैपटॉप से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। लेकिन इसमें पहले ही आपको प्रोसेस करनी होती है, यानी कि सबसे पहले आपको कॉलेज में जाना होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए 205 नंबर के पैरा में क्लियर मेंशन किया गया है कि जिन विद्यार्थियों को एडमिशन लेना है प्राइवेट में, वहाँ विद्यार्थी विशेष ध्यान रखें कि जो परीक्षा केंद्र निर्धारित है, यानी कि जिस कॉलेज में आपको परीक्षा देनी है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, उसी महाविद्यालय से ऑनलाइन नामांकन पत्र भरें, जिस महाविद्यालय से आपको परीक्षा देनी है। 5 नंबर के पैरा में क्लियर मेंशन किया गया है। तो दोस्तों अगर आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में प्राइवेट में एडमिशन लेना है, तो प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिस कॉलेज से आपको परीक्षा देनी है, उसी कॉलेज में जाकर के आपको खुद से और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो ले जाना है और वहाँ पर कॉलेज में जमा करना है। यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कॉलेज वाले करेंगे। आपको तो केवल डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है और सारा काम वो करते रहेंगे। फीस वगैरह भी आपको कॉलेज में ही जमा कर देनी होती है। ठीक है? बात समझ में आ गई किस तरह से एडमिशन होता है। यानी कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आपको कॉलेज में ही जाना होगा। बात समझ में आ गई कि अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो किस तरह से एडमिशन हो। अब दोस्तों एक बात समझना कि अगर आपको यूजी, यूजी का मतलब आप जानते हैं अच्छे से बीए, बीकॉम और बीएससी होता है, और दोस्तों पीजी, पीजी यानी कि एमए होता है हमारा, एमकॉम होता है, और हमारा दोस्तों क्या होता है एमएससी होता है। चाहे तो आपको यूजी में एडमिशन लेना हो, चाहे दोस्तों आपको पीजी में एडमिशन लेना हो, यूजी के एडमिशन और पीजी के एडमिशन दोनों के साथ-साथ में ही होते हैं। अदर यूनिवर्सिटी में होता क्या है कि सबसे पहले पीजी के एडमिशन करवाए जाते हैं, उसके 1-2 महीने बाद यूजी के एडमिशन करवाए जाते हैं। लेकिन बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में एक ही नोटिफिकेशन निकाला जाता है, वो नोटिफिकेशन यूजी में भी काम करता है, वो नोटिफिकेशन पीजी में भी काम करता है। या तो आपको यूजी में एडमिशन लेना है, पीजी में एडमिशन लेना है, बात एक ही है। यानी कि ये नोटिफिकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ यूजी और पीजी में एडमिशन लेने के लिए। अब इसकी कुछ लास्ट डेट होती हैं, जैसा कि इसके बारे में पहले मैं 2 महीने पहले भी वीडियो बना चुका था जब ये नोटिफिकेशन आया था। लेकिन काफ़ी छात्रों के कमेंट आ रहे थे सर एक और प्राइवेट में एडमिशन के लिए वीडियो बनाइए। इसलिए मैंने सोचा एक कंप्लीट वीडियो एक और बना देता हूँ। जब 16 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आया था ना, तो लगभग मैंने 20 अक्टूबर के आस-पास इसके बारे में वीडियो बनाया था, ठीक है? लेकिन का छात्रों के कमेंट आए तो मैंने सोचा चलिए एक और वीडियो मैं आपको बनाकर दे देता हूँ। तो अगर आपको यूजी में एडमिशन लेना हो चाहे पीजी में एडमिशन लेना हो, मैंने आपको बता दिया किस तरह से एडमिशन होगा। इसकी लास्ट डेट रखी जाती है, लास्ट डेट यहाँ पर 31 अक्टूबर रखी गई, लेकिन ये लास्ट डेट समय-समय पर बढ़ती जाती है। इसके बाद एक नोटिफिकेशन आया था, एक और नोटिफिकेशन आया उसमें लास्ट डेट के बारे में बताया गया था, ठीक है? वो नोटिफिकेशन में भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम फीस के बारे में समझ लेते हैं कि हमारी फीस कितनी रहती है नामांकन करने की। 31 अक्टूबर तक यहाँ पर फीस जमा करनी थी हमें, कितनी रुपए थी? ₹130 थी, लेकिन जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनके लिए। लेकिन अगर आपने एमपी के बाहर के स्टूडेंट हैं तो आपको 200
₹95 की फीस रहती है, ठीक है। आउट ऑफ साइट इंडिया यानी कि जो इंडिया के बाहर के हैं उनके ₹655 की फीस रहती है। तो फीस के बारे में भी आपने अच्छे से समझ लिया है, लास्ट डेट के बारे में भी आपने अच्छे से समझ लिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नोट में लिखा भी गया है, जो बात मैंने अभी बताई थी कि महाविद्यालय को एमपी ऑनलाइन में कियोस्क के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि स्टूडेंट को फॉर्म एमपी ऑनलाइन से नहीं भरना है, स्टूडेंट को डायरेक्ट कॉलेज में जाना है, कॉलेज वाले ही अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह जो आगे की प्रोसेस होती है वो करना होता है। बस आपको स्टूडेंट को क्या करना है कि स्टूडेंट को केवल कॉलेज में अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना होता है। इसके बाद में दोस्तों बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया था, जो कि नोटिफिकेशन अभी जो मैंने नोटिफिकेशन बताया था वो कब आया था? वो आया था हमारा 16 अक्टूबर को। लेकिन इसके बाद फिर से एक और नोटिफिकेशन आता है, वो 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आता है और इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि जो भी महाविद्यालय प्राइवेट में एडमिशन दे रहे हैं, चाहे या तो आप स्नातक में एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप स्नातकोत्तर में। मैंने अभी बताया था कि यूजी का एडमिशन और पीजी का एडमिशन दोनों का साथ-साथ होता है। चाहे आप यूजी में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, दोनों का सेम एडमिशन होता है, यानी कि तारीख सेम रहती है, फीस सेम रहती है। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी, फिर इसकी लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। कितनी लास्ट डेट कर दी गई? फिर इसकी लास्ट डेट यहाँ पर जनरल फीस के साथ में 30 नवंबर कर दी गई। कितनी लास्ट डेट कर दी गई? 30 नवंबर कर दी गई थी। लेकिन लेट फीस के साथ में स्टूडेंट जो फॉर्म है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो सबमिट कर सकता था। पीजी के तो एडमिशन नहीं होंगे अब। दोस्तों पीजी के एडमिशन्स नहीं होंगे क्योंकि इसके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं। लेकिन यूजी के आप एडमिशन करवा सकते हैं अब भी, यूजी के करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक नोटिफ़िकेशन और आया था, तीसरा नोटिफ़िकेशन मैं बता रहा हूँ 6 नवंबर को आया था। इसकी लास्ट डेट फिर से आगे बढ़ा दी गई थी। अभी यहाँ पर 30 नवंबर नॉर्मल फीस के साथ में थी, ठीक है? इसके बाद में फिर लास्ट डेट बढ़ाई गई 15 अक्टूबर पे 15 दिसंबर पे 31 दिसंबर की गई। 1 जनवरी 2024 से परीक्षा प्रारंभ होने के पहले तक भी फीस सबमिट कर सकते थे। लेकिन कितनी फीस? लेट फीस के साथ ₹1000 लेट फीस के साथ में, ठीक है? रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। अब यहाँ पर पीजी की तो क्लोज़ हो चुकी है। अगर आपको यूजी में एडमिशन लेना है, बीए, बीकॉम, बीएससी में, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। लेट फीस के साथ में ₹300 सामान्य शुल्क का है और ₹1000 लेट फीस है, तो टोटल ₹1300 का पेमेंट करना होता है। और अब अगर लेट फीस बढ़ गई होगी तो वो भी आप देकर कर सकते हैं। पीजी में एडमिशन नहीं होंगे, यूजी के करवा सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिशन अगर आपके कॉलेज में हो रहे हैं। तो एडमिशन कैसे होगा मैंने बताया है अभी-अभी कि कॉलेज में जाकर आपको करवाना होगा। ठीक है? सारी प्रोसेस मैंने समझा दी है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की। आपको कुछ नहीं करना है, केवल जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में जाकर के आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर देना है और कोई भी काम आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? सारी जानकारी अच्छे से समझा दी है। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है? और व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।